न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बांग्लादेश में भारत से पहले शुरू होगा स्टार्लिंक। नेतन्याहू पर हमास ने फिर लगाया गंभीर आरोप। मस्क के फरमान से टेंशन में अमेरिकी कर्मचारी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बांग्लादेश में भारत से पहले शुरू होगा स्टारलिंक। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद से टेस्ला और स्टारलिंक के भारत आने की चर्चाएं तेज है। अब पड़ोसी देश बांग्लादेश में स्टारलिंक आने की उम्मीद बढ़ गई है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अरबपति उद्यमी एलन मस्क को देश का दौरा करने और अगले 90 दिनों के अंदर स्पेसएक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लॉन्च की देखरेख करने का निमंत्रण दिया। यूनुस ने अपने पत्र में लिखा, बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे में स्टारलिंक की कनेक्टिविटी को एकीकृत करने से खास रूप से बांग्लादेश के उद्यमी युवाओं, ग्रामीण और कमजोर महिलाओं को दूर-दराज और वंचित समुदायों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। मोहम्मद यूनुस ने ये आमंत्रण 13 फरवरी को की एलन मस्क के टेलीफोनिक चर्चा के बाद भेजा गया, जिसमें उन्होंने सहयोग के अवसरों पर चर्चा की गई थी। मुख्य सलाहकार ने देश में स्टारलिंक को तेजी से लाने और मस्क की टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए अपने उच्च प्रतिनिधि डॉक्टर खलीलुर रहमान को नियुक्त किया। अगर बांग्लादेश में स्टारलिंक की सेवाएं शुरू होती है तो ये संकट से जूझ रहे देश के लिए बड़ी उपलब्धता होगी, क्योंकि बांग्लादेश के पास भारत की तरह अच्छी इंटरनेट सर्विस नहीं। अगली खबर, नेतन्याहू पर हमास ने फिर लगाए गंभीर आरोप। गाजा सीज फायर के पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है और दूसरे चरण की वार्ता शुरू होती है, लेकिन इस पूरे सीज फायर पर तलवार लटकी हुई है। हमास ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा युद्ध विराम समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा है कि इजराइल सरकार 1 मार्च को खत्म होने वाले समझौते के दूसरे चरण के लिए वार्ता में शामिल नहीं हो रही। समझौते के दूसरे और तीसरे चरण की डिटेल्स के बारे में 6 हफ्ते के पहले चरण के दौरान बातचीत की जानी थी, जिसमें फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में इजरायली बंदियों की रिहाई, गाजा से इजरायली सैनिकों की आंशिक वापसी और 15 महीने तक लगातार इजरायली बमबारी से तबाह हुए एन्क्लेव में मदद पहुंचना शामिल है। 19 जनवरी को शुरू हुए इस समझौते के मुताबिक यदि दूसरे चरण अंतिम रूप ले लेता है तो सभी इजरायली बंदियों की रिहाई और स्थायी युद्ध विराम होगा। हालांकि अभी तक दूसरे चरण की वार्ता शुरू नहीं हो पाई है और शनिवार को रिहा होने वाले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई भी नेतन्याहू सरकार ने रोक दी। अगली खबर, मस्क के फरमान से टेंशन में अमेरिकी कर्मचारी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को अमेरिकी सरकार के खर्च और बर्बादी को कम करने में मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार अरबपति एलन मस्क ने कहा कि यदि सभी अमेरिकी संघीय कर्मचारी हर हफ्ते अपने काम की विस्तृत रिपोर्ट नहीं पेश कर पाए तो उनकी नौकरी जा सकती। अमेरिकी सरकार की ओर से मस्क को खर्च और बर्बादी को कम करने में मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मस्क ने एक्स पर इस नई व्यवस्था के बारे में बताया है। राष्ट्रपति के निर्देशों के मुताबिक मस्क ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सभी संघीय कर्मचारियों को जल्द ही एक ईमेल भेजा जाएगा। इसमें यह पूछा जाएगा कि पिछले हफ्ते उन्होंने क्या क्या काम किया। जवाब न देने पर इस्तीफा माना जाएगा। मस्क की एक्स पोस्ट में स्पष्ट नहीं किया गया था कि काम की जवाबदेही में क्या बताना जरूरी है, न ही इस पर दिए जाने वाले समय के बारे में कोई जानकारी दी। हाल ही में की गई नवीनतम कटौतियों में अमेरिकी रक्षा विभाग को आने वाले सप्ताह से अपने नागरिक कर्मचारियों की संख्या में कम से कम 5% की कटौती करने का निर्देश भी दिया गया है। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।